आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा ही स्टॉक जो कि आपके पैसे को 1000 गुना बढ़ा सकता है और कोई मजाक की बात नहीं है। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो स्टॉक जो आपके पैसे को 1000 गुना तक बढ़ा सकता है आने वाले 2 सालों में, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो स्टॉक मैंने खोल के रखा है ये है विजय सॉल्वेक्स। इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टरों को 1 साल के अंदर। आप यहाँ जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल सेम इंडस्ट्री का स्टॉक लेके आया हूँ आपके लिए और उसने अभी रन अप स्टार्ट किया है। यानी मान लो अगर विजय सॉल्वेक्स है वो, तो वो अभी यहाँ पे है, इस लेवल पे है। इस लेवल से अभी इतने लेवल तक के रिटर्न आपको दे सकता है वो, यानी 1000% से ऊपर का रिटर्न दे सकता है। क्यों बोल रहा हूँ ये समझना आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक मैं बता दूंगा लेकिन अगर वो 10-20% करेक्ट होता है तो उसको होल्ड करने के लिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, वो समझना पड़ेगा जो मैं समझ सकता हूँ उस स्टॉक के बारे में, और वो आपको देखना पड़ेगा जो फ्यूचर मैं देख सकता हूँ उस स्टॉक का। तो भी आप उस स्टॉक को होल्ड कर पाओगे 10-20 करेक्शन में भी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला व्यू है जो मेरा इस स्टॉक पे, ये होगा 1 साल से 2 साल का और टारगेट होंगे 1000 से ऊपर के। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 1 साल में इस स्टॉक ने ऑलरेडी 2 गुना पैसा कर दिया है इन्वेस्टरों का। और अभी भी मैंने स्टॉक को बाइंग यहाँ से की है, चंक्स में बाय कर रहा हूँ। इस डिप में मैंने बाय किया था, आज के डिप में हल्का सा बाय किया है और ये बाइंग चलेगी अभी मेरी जब तक ये 80 70 80 वापिस नहीं आ जाता, जब तक। ठीक है, तो अब इस स्टॉक का क्या खास है और क्या क्यों मैं इस स्टॉक को लेने के लिए बोल रहा हूँ आपको, ये मैं समझाता हूँ। स्टॉक का नाम है अजंता सोया। आ जाते हैं हम इसके रिजल्ट्स पे। एक बार रिजल्ट देखिएगा आप। देखिए 190 करोड़ से अभी क्वार्टर रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं 336 करोड़ का, और ये रेवेन्यू था। अब मैं बताता हूँ कंपनी का प्रॉफिट। स्टार्टिंग जून में जीरो का प्रॉफिट था कंपनी का, और कुछ लाख में प्रॉफिट था, यहाँ दिखा नहीं रहा करोड़ का क्योंकि नंबर है ये। तो यहाँ से आप देख सकते हो 8 करोड़ तक का ये नंबर गया है और ये आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है ऑन क्वार्टर। ईपीएस देखो, अर्निंग पर शेयर किसी भी कंपनी का हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। कभी भी अर्निंग पर शेयर माइनस में या 1-2 का अर्निंग पर शेयर नहीं होना चाहिए। आप अगर मैं आपको एनुअली दिखाऊं स्टॉक का फंडामेंटल, तो आप देखोगे कि रेवेन्यू जो है 2018 में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आई थी उसमें रेवेन्यू कम हुआ है कंपनी का। उसके बाद जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है वो सीधा डबल हो गया है 2018 से। ठीक है, आते हैं नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट 2018-2019 में कुछ नहीं था कंपनी के पास, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से कंपनी को यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। और अच्छी बात तो ये है कि यहाँ कोई नेगेटिव लॉस भी नहीं दिख रहा हमें। उसके बाद 2020 में 9 करोड़ का प्रॉफिट, 2021 में 25 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है हमें। अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं आप यहाँ पे 2018 और 2019 में बहुत खतरनाक अर्निंग पर शेयर थी, क्योंकि जो कि मैंने रीजन बताया था 2018 में इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था। उसके बाद से कंपनी ने रिवाइव किया अपने आप को। 6% 6 का अर्निंग ईपीएस है और उसके बाद 15 का ईपीएस 2021 में एनुअली में दिखा रही है कंपनी अपने आप में। ये बहुत ही शानदार बात है। कंपनी का रिकवर रेट बहुत ही बढ़िया है। आरओसी देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो आरओसी 2 का था, उसके बाद -0.9। उसके बाद से कंपनी जो रिकवरी की है, शानदार रिकवरी की है। अपने मार्केट कैप के हिसाब से बहुत अच्छी रिकवरी है। डेट था कंपनी में 2018 में, 2019 में भी रिड्यूस कर दिया गया है 0.04। ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। मैं बैलेंस शीट पे आ जाता हूँ अभी कंपनी के शेयर कैपिटल बिल्कुल सेम है। आपका दिख रहा है 15, एक बड़ा है वो कोई मायने नहीं रखता। ये अच्छी बात है। कंपनी के पास रिजर्व है 63 के, लिएबिलिटी 73 का है। तो ये मेरे को रीजनेबल लगता है और मतलब यहाँ से ये कंपनी अपने कर्जे उठा सकती है आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर ही। और अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की। कंपनी ने प्रमोटर्स अपने हिस्सेदारी पे बिल्कुल खड़े हैं, अपनी ना ही हिस्सेदारी कम कर रहे हैं ना ही बढ़ा रहे हैं। और पब्लिक की बात करें तो हम पब्लिक भी अपने लेवल पे ही हैं। कुछ क्वार्टर्स में और कुछ सालों में भी अगर मैं बात करूं कंपनी के, तो ये प्रमोटर्स और शेयर होल्डिंग इक्वली है। अब बात करते हैं कंपनी क्या करती है। कंपनी बनाती है ऑयल, ऑयल प्रोडक्शन करती है कंपनी। क्या क्या चीज़ में, कुकिंग ऑयल करती है, और उसके बाद इसकी बेकरी के कुछ ऑयल्स प्रोडक्ट्स हैं, और एक है वनस्पति जो है हमारे ऑयल्स में यूज़ होता है। अगर आपने यूज़ किया होगा कभी तो आपको पता होगा वनस्पति ऑयल और एक कुकिंग ऑयल, जो अलग अलग ऑयल्स आते हैं और जो बस
वनस्पति है उससे घी भी बनता है हमारे इसमें। तो अगर आपने देखा होगा तो ये दोनों चीज़ें कंपनी बनाती है। बाकी इसके बेकरी के भी कुछ अलग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ऐड ऑन करके बनाए गए हैं, और उसके जो 3 ब्रांड्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। अब कंपनी के ज़रा क्लाइंट्स देख लीजिए, क्लाइंट देख के मज़ा आ जाएगा आपको। कंपनी के क्लाइंट्स बहुत ही बड़े-बड़े ब्रांड हाउसेस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्केल में प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़रूरत इस कंपनी को ज़रूरत पड़ती है इनको सप्लाई देने में, और ये कंपनी ब्रांड डीलिंग से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, और एज वेल एज इनके खुद के ब्रांड्स भी हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। इनके 3 ब्रांड्स हैं जिससे ये अपने होम डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग में सेल करती है अपने ब्रांड्स के साथ, और बाकी अपने क्लाइंट्स को ये सीधा डायरेक्ट सप्लाई करती है अपने ऑयल। अब बात करते हैं इसके शेयर प्राइस एक्शन की। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे चुकी है, लेकिन अगर मैं मानूँ तो ये कंपनी का बेस लाइन है। यहाँ पे जब कंपनी आए या यहाँ पे कंपनी आए तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे अपने एडिंग कीजिए, चंक्स में एडिंग कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं मानूँ कंपनी अगर यहाँ से अगर करेक्ट भी होती है तो मैं समझूंगा यहाँ से अगर अपने टॉप से 25 से 20% करेक्ट होगी तो कंपनी यहाँ तक आने के लिए आ सकती है। अगर मैं बताऊं तो 97, और मैं मानता हूँ इसका जो सपोर्ट आएगा सबसे बड़ा सपोर्ट होगा वो होगा 89 और 90 के बीच में। तो कंपनी यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आए तो आपको कंपनी जरूर लेनी चाहिए, कभी मिस मत कीजिएगा ऐसी कंपनियों को, क्योंकि ये कंपनियां हैं जो कंजम्पशन सेक्टर्स में हैं, यानी ये कंपनियां उस चीज़ को बनाती है जो चीज़ आपको हमको डेली लाइफ में रिक्वायर्ड है, चाहे उसे हम खाने में यूज़ करें, चाहे हम उसे अपने डेली यूज़ में लाइटिंग में। अगर आप विलेज में रहते हो तो आपको पता होगा फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा जो अच्छा ऑयल माना जाता है वो यही ऑयल माना जाता है जिसे ये कंपनी बनाती है, कुकिंग ऑयल। और वनस्पति का जो ये घी एक पीयर कंपनी को, इसके पीयर कंपनी को जब ऐसा मैं देखता हूँ कि उसने ऐसा रिटर्न दिया है जो कि कोई भी कंपनी देने के लिए उसको मल्टी बैगर के कैटेगरी में चढ़ा सकते हो आप, तो ये कंपनी भी उसी प्रोडक्ट लाइन उसी इंडस्ट्री में आती है। और इसका जो मैंने फंडामेंटल जब किया तो मुझे लगा कि ये कंपनी भी अगली विजय सॉल्वेक्स बन सकती है। तो अगर आपको ये कंपनी बाय करनी है तो चंक्स में बाय कीजिए, एक साथ कभी बाय मत कीजिएगा। चलिए चलता हूँ, जब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस